अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कपल्स जो आईवीएफ करवा रहे होते हैं उनको 5 क्रूशियल स्टेप से गुजरना पड़ता है और 5 आईवीएफ की इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं जिन पे उनके इलाज में कोई दुश्वारी पेश आ सकती है या इलाज में कोई उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन 5 चैलेंजेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला चैलेंज, आईवीएफ के दौरान एक कपल में जब फीमेल को इंजेक्शंस लगते हैं, इन इंजेक्शंस का मकसद होता है कि ओवरीज बहुत सारे फॉलिकल्स बनाएं। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम इन फॉलिकल्स के साइज को मॉनिटर करते हैं और जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद हम एक ट्रिगर शॉट लगाते हैं और उसके बाद एक फीमेल का एग पिकअप स्केड्यूल करते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आते हैं, कभी कभार वो एम्प्टी होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि एक औरत के जितने अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल्स बने हैं उन फॉलिकल्स में से उतने एग्स ही निकलें। सो ये सबसे पहला चैलेंज है कि कभी कभार कुछ फॉलिकल्स एम्प्टी होते हैं। कुछ खवातीन में एम्प्टी फॉलिकल्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम भी कहते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ज्यादातर खवातीन में जो मेच्योर साइज के बड़े फॉलिकल्स हैं उनमें से एग्स मिल जाते हैं। दूसरा चैलेंज जो आईवीएफ के पेशेंट्स फेस करते हैं वो ये होता है कि जो एग मिलते हैं जरूरी नहीं होता कि वो सारे एग्स मैच्योर हों, जिनको हम लोग आईवीएफ या एम्ब्रियोलॉजी की जुबान में M2 एग्स कहते हैं। कुछ एग्स जो निकलते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, जीवी या M1 यानी कि इमेच्योर एग्स होते हैं। उन एग्स की इक्सी या आईवीएफ पॉसिबल नहीं होता। सो दूसरा चैलेंज जो आईवीएफ के पेशेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि जितने एग्स मिले ये भी हो सकता है कि उनमें कुछ एग्स एबनॉर्मल हो, इमेच्योर हो और उनका आईवीएफ ना हो सके, क्योंकि हमारे लिए जो मैच्योर M2 एग्स हैं सिर्फ वो अहम है, उनसे आईवीएफ पॉसिबल होता है या इक्सी पॉसिबल होती है। तीसरा चैलेंज जो आईवीएफ के पेशेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि जितने भी मैच्योर एग्स को इंजेक्ट किया जाए, जरूरी नहीं है कि वो सारे एग्स फर्टिलाइज हों। अमूमन हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मैच्योर एग्स अच्छी क्वालिटी के हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनमें फर्टिलाइजेशन आए, और एक अच्छी क्वालिटी की आईवीएफ लैब में अमूमन ये मुमकिन होता है। जैसे कि हमारे पास मेजॉरिटी जो अच्छी क्वालिटी के मैच्योर एग्स हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन फिर भी चंद एक एग्स ऐसे रह जाते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होते। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की आईवीएफ लैब चुनें जहां पे फर्टिलाइजेशन आने के चांसेस मैक्सिमम हो। जो चौथा चैलेंज आईवीएफ कपल्स फेस करते हैं वो ये है कि जो एग्स फर्टिलाइज होते हैं जरूरी नहीं होता कि वो सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के ब्लास्टोसिस्ट बन सके या ऐसे अच्छे एम्ब्रियोज बन सके जिनको फ्रीज किया जा सके। पांचवा चैलेंज जो आईवीएफ के कपल्स फेस करते हैं वो ये होता है कि जब आप ब्लास्टोसिस्ट को ट्रांसफर करते हैं तो 100% नहीं है कि वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसकी वजह ये होती है कि कुछ ब्लास्टोसिस्ट जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं और वो इम्प्लांट नहीं करते। कभी कभार यूट्रस की लाइनिंग का इशू होता है कि उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं होता। और लास्टली कुछ पेशेंट्स में ब्लास्टोसिस्ट में चूंकि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आती है तो प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन वो मिसकैरेज में एंड अप हो जाती है। ये वो 5 स्टेजेस हैं जिससे आईवीएफ कपल्स गुजरते हैं और मैं एंड पे अपनी इस बात को समराइज करूंगी कि पहला स्टेप ये होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स एम्प्टी भी हो सकते हैं, उन सब में एग नहीं होगा। दूसरा, कुछ एग्स इमेच्योर हो सकते हैं। तीसरा, कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे। चौथा, कुछ एग्स फर्टिलाइज होंगे लेकिन अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और पांचवा कि कुछ एम्ब्रियोज ट्रांसफर होंगे और एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।